राधे राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली के महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री बांके बिहारी जी की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे और आप सभी अपने हृदय में भक्ति का दीपक जलाएं। जय बिहारी जी की। कल तक हमने कार्तिक मास महात्म की संपूर्ण कथा के अंतर्गत 18वें अध्याय तक का श्रवण किया था। आज हम अध्याय 19 एवं 20 दो अध्याय का श्रवण करेंगे और उनसे पहले सबसे पहले श्री बांके बिहारी जी की मंगल चौखट पर माथा टेकते हैं आज दीपावली के पावन पर्व पर। नमः कुंज विहारिण्यै नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। कि राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म दीजियो श्री वृंदावन को वास। कि वृंदावन सो वन नहीं नंद गाँव सो गाँव बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई डाल डाले और पात पात श्री राधे राधे होय। और एक बांके बिहारी जी का सवैया भी सुनते हैं जिसमें श्री बांके बिहारी जी के श्रृंगार का वर्णन है। टेढ़े टिपारे कटारे किरीट की मांग की पाग की धारी की जय जय। कुंडल जाए कपोलन पे मुस्कान हो धीर प्रहारी की जय जय। राजेश्वरी दिन रैन रटो यही मोहन की बनवारी की जय जय। प्रेम से बोलो जी बोलत ढोलो बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। आप सब भी कमेंट के माध्यम से श्री बांके बिहारी जी का जयकारा जरूर लगाना। और अब श्री यमुना जी के दर्शन। कि वृंदावन धाम को वास भलो जहाँ पास वही यमुना पट रानी। जो जन नहाय के ध्यान धरे पे कुंठ मिले तिन को रजधानी। कि चारहु वेद न पावत भेद हर संत मुनि न करी मन मानी। यमुना यमदूत तारत है भव तारत है श्री राधिका रानी। बोलिए यमुना मैया की जय। श्री तुलसा महारानी की जय। जय जय श्री राधे। 19वां अध्याय प्रारंभ। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का व्रत विचार किया। वह उनके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गई और रात में उसको स्वप्न दिया। यह विष्णु जी की माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। और फिर उनकी माया द्वारा जलंधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा हुआ है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चहुं ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तत्काल ही वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में ही उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो उसमें उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर रोने लगी। वह कभी छज्जे पर गई, कभी अटारी पर चढ़ी और कभी भूमि पर उतर कर आई, मगर उसको कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह जंगल में निकल गई, मगर वहां पर भी उसको चैन नहीं आया। वन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी क्षण वहां पर अपने शिष्यों सहित एक मौनी तपस्वी आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में हाथ डालकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ के हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और
कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और जैसे ही मुनि ने भ्रकुटी संकेत किया त्यों ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मृत हुआ जानकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर विलाप करने लगी। उसके पश्चात उसने मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुख की श्वासों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतएव जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं कदापि उसे कोई जीवित नहीं कर सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः मैं कृपा कर इसे जिंदा कर देता हूँ। नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंदर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। उसके पश्चात वृंदा बहुत दिन तक उसी वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन उसने भगवान विष्णु को पहचान लिया। अंत में अतः उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया। जो तुमने अपनी माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वह दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हनन करेंगे और उसके विरह में तुम दुखी होकर वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे, और यह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना है, यह वहां तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जय शब्द होने लगा। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। अब हम 20वां अध्याय सुनते हैं। राजा प्रतु ने कहा, हे देवर्षि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा कर अब मुझे उस अद्भुत कथा को मुझसे कहिए। देवर्षि नारद जी बोले, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यस्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर जी के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ पर बांध ली, जो शुंभ निशुंभ द्वारा विद्यमान थी और विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर प्रकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ ना हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण मात्र में नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते हुए शुंभ और निशुंभ को शाप देकर धिक्कार दिया और उनसे कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है। इससे अब मैं तो तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण वर्षाकर पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरण गुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। सारी पृथ्वी विवल हो गई।
शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देख कर देवता, गंधर्व और सब जने प्रसन्न हो गए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज हमने 20वें अध्याय तक का श्रवण किया है। आप सभी दिवाली प्रेम से मनाइए। श्री बांके बिहारी जी की असीम मनोकामना आप सभी पर बरसती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास।